हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम हमारी फर्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी, जिसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में बात करूंगा। ऑल्सो ये आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज इस चैप्टर की टर्म्स आगे यूज होती हैं। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं प्रियंका सचदेव मैम के पैथो प्रोफ। बस थैंक्स टू हर कि उन्होंने इतने अच्छे नोट्स बनाए एंड आज हम उस पे वीडियो बना रहे हैं। उनका एक ऐप भी है मेडलाइव, आप उस पे भी वॉच आउट कर सकते हैं वीडियोस। उन्होंने पेड कोर्स में दिया हुआ है बट मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले ओवरव्यू की बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। देखो, सेलुलर अडेप्टेशंस। सेलुलर मतलब सेल, अडेप्टेशंस मतलब जो वो अडेप्टेशंस कर रहा है, ठीक है। सेल की अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि कोई सेल है। देखो, ये सेल बनाया हुआ है हमने, ठीक है। ये सेल है जिसके ऊपर हम स्ट्रेस हुई, कोई भी फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल कोई भी स्ट्रेस आई, जिसकी वजह से सेल ट्राई करेगा कि उसको वो कंपनसेशन में जाए, उसको वो कंपनसेट करे, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। अगर वो सेल अडेप्ट नहीं कर पाया, जहाँ उसने कुछ देर तो करा बट स्ट्रेस कंटिन्यू रहा, देन सेल की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। सेल की इंजरी हो जाएगी जो कि दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, सेल इंजर हो जाएगा, उसके बाद वो ट्राई करेगा कि मैं रिकवर कर लूं, बट अगर स्टिल स्ट्रेस परसिस्ट करता है देन वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। किसी भी सेल के ऊपर स्ट्रेस आएगा, वो अडेप्टेशन करेगा, अगर अडेप्ट नहीं कर पाया, स्टिल स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो इंजरी हो जाएगी। देन इंजरी अगर रिवर्सिबल है तो वहां से सेल रिवर्स दोबारा से सही हो जाएगा, बट अगर स्ट्रेस परसिस्ट करता है तो वो इरिवर्सिबल इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है अडेप्टेशन, है क्या? इट इज ए रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स जिसमें सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, लाइक प्रेगनेंसी हो गया या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। हम बात करेंगे कौन सी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, सबके बारे में बात करेंगे। रिवर्स तो अभी डेफिनेशन में है रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चर में चेंज होगा, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यूरिंग विच न्यू बट अल्टर्ड स्टेट इज अचीव्ड, जिसमें न्यू भी है और एक अल्टर्ड स्टेट, स्टेडी स्टेट अचीव होती है, जिसमें सेल सर्वाइव कर पाता है एंड अपना फंक्शन कंटिन्यू कर सकता है। एक अच्छा टीचर जो कि सीरियसली आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करेगा, तो वो ऐसे वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पेपर में लिख के आए। सबसे पहले तो कितने टाइप की होती है, ठीक है। एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ठीक है। एट्रोफी मतलब, एट्रोफी से तो हमें नाम से समझ आ रहा है ना कि सेल का साइज कम हो गया, श्रिंकेज हो गया, सेल्स का साइज कम हो गया, ठीक है। देन आता है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। दे ये दोनों ना बड़े कंफ्यूजिंग से वर्ड हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं हम, जो मैंने किया है कि हाइपरप्लेशिया में एस आता है तो एस के साथ एस नहीं जाएगा, लाइक साइज में एस आता है, और हाइपरप्लेशिया में एस आता है तो एस के साथ एस नहीं जाएगा, तो एस की जगह क्या आएगा, एन। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है हाइपरप्लेशिया में। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है सेल का, ठीक है। मेटाप्लेशिया में क्या होता है, एक सेल होता है कोई भी, जैसे स्क्वामस है तो वो कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कॉलमनार है वो स्क्वामस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वन अडल्ट सेल टाइप अनदर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्प्लेशिया, डी फॉर डिस्प्लेशिया, डी फॉर डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल है और इसका साइज थोड़ा बड़ा है, एट्रोफी में साइज हो गया कम, हाइपरट्रोफी में क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, हाइपरप्लेशिया में नंबर इंक्रीज हो गया, एस के साथ एस नहीं जाएगा। मेटाप्लेशिया में वो किसी और अडल्ट सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डिस्प्लेशिया में देखो न्यूक्लियस उड़ गया, गोल्गी बॉडी, ईआर, सब कुछ उड़ गया, इसमें सब कुछ डिसऑर्डर्ड हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपरप्लेशिया, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो अभी कहाँ पे सेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर नॉट इन साइज। देखो यहाँ पे सेल के ऊपर स्ट्रेस आया, अडेप्ट करने के लिए उसने अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है नंबर को इंक्रीज कर लिया। अभी मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड ग्रोथ रिसेप्टर। सेल के ऊपर देखो नॉर्मली क्या होता है, एक ग्रोथ रिसेप्टर है, एक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, एंड उसकी नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है। अभी इस पे देखो कितने सारे हैं,
इंक्रीज हो गया ग्रोथ रिसेप्टर प्लस ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से सेल डिवीजन भी इंक्रीज हो गई है। अभी टाइप्स, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकली हमें कहाँ पे मिलती है चीजें, ठीक है। फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। फीमेल ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट होती है प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में। यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम में हाइपरट्रॉफी में जाता है एज वेल एज हाइपरप्लेशिया, यूट्रस में दोनों होते हैं, ठीक है। कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे किडनी है, ठीक है। हेल्दी किडनी ये है, अभी एक किडनी उस बंदे की खराब हो गई, यूनिलेटरल, जहां हमने निकाल दी, नेफ्रेक्टोमी, रिमूव कर दी हमने किडनी, तो कंपनसेशन करके उसकी एक साइड की किडनी, फिर उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, सॉरी मैंने साइज बोल दिया, उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे फॉलोइंग नेफ्रेक्टोमी ऑफ वन साइड, हाइपरप्लेशिया ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ अदर किडनी। अभी पैथोलॉजिकल पे क्या होता है, एंडोमेट्रियल, ईस्ट्रोजन एक्सेस के कारण एंडोमेट्रियम का लाइक मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है, वो दोबारा से रीजनरेट करती है, तो उसका ये एग्जांपल है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मा में आपको आएगा ही आएगा। स्किन वॉट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है, ठीक है। इधर देखो, ये दिख रहे डायग्राम, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया देख सकते हो, नॉर्मल एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। इधर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि स्किन को इन्वेड करता है एंड स्किन वॉट्स कॉज करता है, ठीक है। प्रोस्टेट देखो, नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज ये है, बट इलाज होके वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कर रहा है, ठीक है। अभी आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है, इंक्रीज इन साइज बट नॉट इन नंबर। अभी देखो, सेल यहाँ पे साइज कम था इसका, अभी यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हो गया है। इसका भी सेम ही है, मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और सेलुलर प्रोटीन्स। इसमें देखो, गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियस और ये आई थिंक राइबोसोम्स बनाए हुए हैं। तो हाइपरट्रॉफी में देखो क्या कुछ हो गया, सारा कुछ इंक्रीज हो गया, सेलुलर कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए, गोल्गी बॉडी इंक्रीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज हो गए, सेलुलर प्रोटीन्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। अभी इसके टाइप्स क्या आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, सेम। फिजियोलॉजिकल में मैंने बताया था यूट्रस, ये हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी दोनों के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यूट्रस आ जाएगा। हाइपरट्रॉफी और स्केलेटल मसल, एथलीट्स और मैनुअल लेबर्स में मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, हाइपरट्रॉफी की वजह से, ठीक है। अभी पैथोलॉजिकल में क्या आता है, कार्डियक मसल्स। अभी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन या एयोर्टिक वाल्व डिजीज में हमारे जो कार्डियक मसला वो हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इधर देखो, ये वाली नॉर्मल है और इसमें देखो साइज इंक्रीज हो गया है, एक हार्ट के टिश्यू का साइज इंक्रीज हो गया है, इसमें आप देख सकते हो, ब्रांचेस भी दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ये देखो यूट्रस, ये नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, अल्सर लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत है। ये स्केलेटल मसल, ठीक है, यहाँ पे स्केलेटल मसल का एग्जांपल दिखाया हुआ। उसके बाद आ जाता है एट्रोफी, मेरा फेवरेट, सबसे इजी, डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। सेल का साइज भी कम होगा और नंबर भी कम होगा, ठीक है। रॉबिन्स में साइज और नंबर दोनों लिखे हुए हैं आई थिंक, बट अलग अलग रेफर करती है, मोस्ट ऑफ द बुक साइज बोलती हैं, बट हम दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। अभी अगर साइज बढ़ रहा था किस वजह से, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और सेलुलर प्रोटीन्स इंक्रीज हो रहे थे, तो साइज कम किसकी वजह से होगा, क्योंकि रिडक्शन हो जाएगी सेल ऑर्गेनेलिस की, ठीक है। सेल स्मॉल तो हो रहा है बट स्टिल वो जिंदा है, वाइबल है, ठीक है, और अपने फंक्शंस कर रहा है। फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली कौन कौन से एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकली क्या है, थाइमस इन द अडल्ट लाइफ, ओवरी आफ्टर द मेनोपॉज, ब्रेन विद द एजिंग, यूट्रस आफ्टर द पार्चुराइजेशन, यहाँ पे देख सकते हो ओल्ड एज में, यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको फोटोग्राफ्स दिखाई गई है मैम ने। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, स्टारवेशन एट्रोफी, जिसमें कैचेक्सिया आ जाता है, जो कि हम कैंसर के पेशेंट्स में देखते हैं, ठीक है, जहाँ सीवियरली इल पेशेंट्स में। इस्चीमिक एट्रोफी, किसी लाइक दिस किडनी, ये वाली साइड की किडनी है जो, इसकी इस्चीमिया होगा, ठीक है, तो इसका साइज कम हो रहा है, देख सकते हो आप। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, न्यूरोपैथिक एट्रोफी, पोलियोमाइलाइटिस, दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। डिसयूज एट्रोफी, दिस देख सकते हो आप, इस बंदे की एक लेग सही है, एक लेग उसकी छोटी हुई पड़ी है, ठीक है। तो
एंडोक्राइन एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी, इडियोपैथिक एट्रोफी, इसमें बहुत सारे हैं। एंडोक्राइन एट्रोफी में क्या रहता है, अगर हाइपोथैलेमस वर्क नहीं करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज कम हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करेगा तो नीचे वाले जो ग्लैंड्स हैं उनका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। और इडियोपैथिक जिसमें हमें कॉज पता ही नहीं होता, ठीक है। मेटाप्लेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन मैच्योर अडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैच्योर सेल टाइप। अभी इसमें ना दो ही चीजें याद करनी, स्क्वामस एंड कॉलमनार, ठीक है। अगर एक चीज याद रखना, अभी ये दो टाइप का होता है, स्क्वामस मेटाप्लेशिया एंड कॉलमनार मेटाप्लेशिया। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। स्क्वामस किसको बोलना है, कॉलमनार किसको बोलना है। तो स्क्वामस आ गया और कॉलमनार, ठीक है। अगर स्क्वामस कॉलमनार में कन्वर्ट हो रहा है तो जो फाइनल बन रहा है उसके साथ मेटाप्लेशिया लगा दो, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉलमनार मेटाप्लेशिया। अगर कॉलमनार स्क्वामस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे स्क्वामस मेटाप्लेशिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो बन रहा है उसके साथ मेटाप्लेशिया लगा देना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि मेटाप्लेशिया जो ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल है, ठीक है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सेल, ठीक है, जो हमारे सेल्स अभी डिवाइड कर रहे हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स होती है, जो कि आगे नए सेल्स को बनाता है। आप इसको रीड कर लेना। उसके बाद आ जाता है स्क्वामस एंड कॉलमनार, ठीक है। इसमें देखो, स्क्वामस मेटाप्लेशिया जब कॉलमनार स्क्वामस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉलमनार मेटाप्लेशिया जब स्क्वामस कॉलमनार में कन्वर्ट हो रहा है। स्क्वामस के एग्जांपल्स क्या हैं, chronic smokers, कोलेलिथियासिस, क्रोनिक प्रोस्टाइटिस एंड यूट्राइन एंडोसर्विक्स प्रोलैप्स, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना कि यूट्रस के जो एंडोसर्विक्स है और एक्टोसर्विक्स है, एंडोसर्विक्स में होता है कॉलमनार सेल्स और एक्टोसर्विक्स में होता है स्क्वामस सेल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तो ये याद करने पड़ेंगे, अभी मतलब क्या ही बताऊं मैं। उसके बाद आ जाता है कॉलमनार मेटाप्लेसिस में बैरेट इसोफेगस एंड सर्विकल इरोजन आ जाता है, ठीक है। बैरेट इसोफेगस में क्या होता है, हमारे स्टमक में होते हैं कॉलमनार सेल्स, यहाँ पे होता है स्क्वामस सेल्स। तो HCl जब बार बार ऊपर जाता रहता है ना, तो ये वाले स्क्वामस सेल्स हैं वो कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कि GERD कॉज करते हैं। अभी यहाँ पे देख लो, एंडोसर्विक्स एक्टोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स में कॉलमनार है और एक्टो में स्क्वामस है। अगर चेंज होता है, सर्विकल इरोजन होता है कोई, या फिर प्रोलैप्स होता है यूट्रस का, तो उसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। मेन आता है लास्ट वन इज डिस्प्लेशिया, जिसमें आता है डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, जिसमें कि सेल में चेंजेस आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल सेल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट, बेसल पोलैरिटी, इधर कोई बेसल पोलैरिटी नहीं है, एब्सेंट है। सेल्स एक लाइन में है, ऑर्डर्ड है, बट इधर कोई ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स है, इधर मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो गई हैं। हर सेल, किसी का न्यूक्लियस बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, वो प्लियोमॉर्फिज्म इसमें प्रेजेंट है डिस्प्लेशिया में। नॉर्मल सेल में प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। एनसी रेशियो नॉर्मल है, इधर एनसी रेशियो इंक्रीज हो गई क्योंकि न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो गया है। माइटोसिस नॉर्मल होती है, डिस्प्लेशिया में माइटोसिस इंक्रीज हो जाती है। क्रोमेटिन हाइपर क्रोमेटिज्म एब्सेंट होता है, बट डिस्प्लेशिया में क्रोमेटिज्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पहले नॉर्मल आ गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्क्वामस मेटाप्लेशिया, इसमें देन डिस्प्लेशिया एंड देन कार्सिनोमा इन सिटू। ये सारे, ये पूरा ना, इसको तुम देख लेना एक बार कि कैसे हो रहा है, इसकी स्टेजेस क्या है, स्क्वामस है, डिस्प्लेशिया है, कार्सिनोमा इन सिटू। बिकॉज ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे, बिकॉज ये प्रिकर्सर होता है कैंसर का, ठीक है, डिस्प्लेशिया। अभी हमने, चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ये 5 टाइप की हमारी सेलुलर अडेप्टेशन होती है। हाइपरप्लेशिया एस के साथ एस नहीं जाएगा, नंबर इंक्रीज, हाइपरट्रॉफी साइज इंक्रीज, एट्रोफी डिक्रीज इन नंबर एंड साइज, मेटाप्लेशिया वन सेल ट्रांसफॉर्म हो गया अनदर सेल में, डिस्प्लेशिया डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम नॉर्मल सेल को देख सकते हैं, हाइपरप्लेशिया नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, नंबर इंक्रीज, इसमें साइज इंक्रीज दिख रहा है हमें, इसमें साइज डिक्रीज दिख रहा है हमें, ठीक है। इसमें लाइक ये स्क्वामस था तो ये कॉलमनार में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे कॉलमनार मेटाप्लेशिया। इसमें डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट हो रही है, डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट हो रही है हमारे
सेल्स की, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से नंबर इंक्रीज होता है। सेल ऑर्गेनेले इंक्रीज हो गए तो साइज बढ़ जाएगा, सेल ऑर्गेनेले कम हो गए तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसमें रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स होती है, जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, पुराने सेल्स को कुछ भी नहीं होता। इसके पैथोफिजियो स्क्वेमस कोलुमेनर के अलग अलग थे और इसमें आ जाता है मेसेंकाइमल। और नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, बेसल पोलैरिटी एब्सेंट, प्लियोमॉर्फिज्म, हाई एनसी रेशियो, हाइपरक्रोमेटिज्म और माइटोसिस इंक्रीज हो जाती है। ये था हमारा एक पहला पैथो का छोटा सा टॉपिक। आज फर्स्ट वीडियो थी तो आई थिंक थोड़ी सी लंबी भी हो गई है वीडियो, बट नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़े से टाइम में आपको पढ़ा दे, ताकि आपके जो फाइनल के एग्जाम है वो मच ईजियर हो जाए एंड थोड़े से टाइम में आप बहुत सारा पढ़ लो।